अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रिंटेड सूट पर गले का फैंसी डिज़ाइन स्टिच करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये 2 पट्टी मैंने ली है। एक पट्टी मैंने दोनों तरफ से फ़ोल्ड की है, दूसरी पट्टी मैंने फ़ोल्ड नहीं की। इस तरह से ये मैं गला आपको कटिंग करके स्टिच करके दिखाऊंगी। ये बग़ैर बुकरम के मैंने स्टिच करना है, सिर्फ पट्टी पर मैंने बुकरम लगाई है। अब मैं मार्किंग करूँगी गुलाई शेप में। गुलाई शेप में जो मैं गला कटिंग करूँगी वो मैंने ज़्यादा गहरा नहीं रखना। इस तरह से 4 इंच का चौड़ाई से और 4 इंच लंबाई से आपने रखना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके आपने 4 इंच रखना है। इस तरह से आपने दरमियान से कट लगाना है। आपने पट्टी नाप कर 1 इंच कम लंबाई से कट लगाना है। दरमियान से आपने इस तरह से कट लगाना है। कट आपने जो मैंने मार्किंग की है उससे आधे इंच के फासला रख कर लगाना है, इस तरह से। और अब मैं कट लगाऊंगी मार्किंग के बिल्कुल साथ। इस तरह से टेढ़ा कटिंग करना है आपने। ये हल्का सा इस तरह से आधे इंच का मैंने ये कटिंग किया है। उसके बाद मैं आपको ब्लैक कलर के कपड़े पर इस तरह से आधे इंच वाली पट्टी स्टिच करके दिखाऊंगी। ये गोम सिलाई वाली पट्टी होगी, यानी जैसे हम बारीक डोरी फोल्ड करते हैं ये वैसे ही चौड़ी डोरी बनानी है। इस तरह से आप कोई से भी कलर की धागे से इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा और सिलाई नज़र नहीं आएगी। इस तरह से बिल्कुल सिलाई के करीब से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाऊंगी पिन की मदद से। इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है और इस तरह से आपने अंदर की तरफ कपड़ा करते जाना है। यह आप आसानी से फ़ोल्ड कर लेंगी डोरी। ये मैंने डोरी फ़ोल्ड कर ली है। इस तरह से आप भी आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं। और जो इसकी सिलाई थी वो मैंने ऊपर की तरफ कर ली है। इस तरह से हाथ की मदद से आप सिलाई को अच्छी तरह इस तरह से प्रेस कर लें। उसके बाद मैंने ये 1.5 इंच की डोरियां इस तरह से कटिंग करनी है। ये बिल्कुल बराबर साइज़ की आपने रखनी है। और जो मैंने पट्टी ली थी, ये पट्टी मैंने दोनों तरफ से फ़ोल्ड नहीं की, तो इसके पट्टी पर जिस तरफ से मैंने फ़ोल्ड नहीं की उस तरफ से आपने ये डोरी रखकर आपने फासला बराबर रखना है। और जो सिलाई वाली डोरी थी वो अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दी है सिलाई। इस तरह से आपने बराबर फासले से और बराबर साइज़ की डोरियों पर सिलाई लगानी है। इस तरह से ये डिज़ाइन आप आसानी से बना लेंगी। ये खूबसूरत और फैंसी डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह से मैंने डोरी वाली पट्टी तैयार कर ली है। अब जो सादा पट्टी थी उस पर मैंने दोनों तरफ से फ़ोल्ड किया हुआ है। उस पर कोई डिज़ाइन नहीं बनाना, वो मैंने इस तरफ से दोनों तरफ से फ़ोल्ड की है। नीचे वाला कपड़ा मैंने हल्का सा ज़्यादा बड़ा किया है, ताकि जब ऊपर वाली पट्टी पे सिलाई लगे तो नीचे वाली पे भी खुद ब खुद लग जाए, क्योंकि वो मैंने आधे इंच का कपड़ा ज़्यादा फ़ोल्ड किया था इसलिए। इस तरह से आपने बिल्कुल पट्टी रखकर ऊपर किनारे पर सिलाई लगानी है। नीचे आपने सिलाई नहीं लगानी। नीचे हम दोनों पट्टियों को बराबर रखकर फिर सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी तरफ से पट्टी को आपने इस तरह से रखना है। पहले जो पट्टी रखी थी वो हमने दूसरी तरह रखी थी। अब वाली पट्टी हमने दूसरी तरह से रखकर सिलाई के बिल्कुल ऊपर ही सिलाई लगानी है। आपने कोई भी कपड़ा खींचकर सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने धागा काट लेना है। अब दोनों पट्टियों को बराबर रखकर
जो डिज़ाइनिंग वाली पट्टी है उसको आपने ऊपर रखना है और गले के शुरू से जिस तरफ से पट्टी लगी है वहाँ पर किनारे पर सिलाई लगानी है। सिलाई आपने कमीज़ वाले कपड़े पर लगानी है, बिल्कुल किनारे पर खींचकर, ताकि चुंटे वगैरह ना आए। इस तरह से आपने पट्टी ऊपर वाली ऊपर करनी है, नीचे वाली नीचे रखकर इस तरह से आपने डिज़ाइन वाली पट्टी पर सिलाई कंप्लीट करनी है। और यहाँ से आपने अच्छी तरह सेट करना है ताकि कान वगैरह ना आए। बिल्कुल अच्छी तरह सेट करने के बाद आपने सिलाई लगानी है। अच्छी तरह से धागा पक्का कर लेना है ताकि बाद में सिलाई ख़राब ना हो। और अब हमने ऊपर से गला सेट करना है। पहले हम डोरी तैयार करेंगे। ब्लैक कलर की बाइबिन वाली सादा डोरी लेनी है। ये देखिए, ये किसी भी जनरल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। आपने ये डोरी डिज़ाइन से नाप कर पट्टी से एक्स्ट्रा रखनी है, यानी पट्टी से आपने एक गिट दोनों तरफ से ज़्यादा बड़ी रखनी है। उसके बाद हम 2 पट्टियाँ लेंगे। इस तरह से आप जितने बड़ी टसल बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी ही आपने डोरी लेनी है। आपने इस तरह से त्रिकोण शेप में फोल्ड करना है और बराबर शेप में कटिंग करनी है, क्योंकि इस तरह बिल्कुल चौकोर शेप में डोरी की जो हम पट्टी लगाएंगे बिल्कुल वैसे बराबर ही कटिंग होगी। इस तरह से आपने कटिंग करनी है। ये मैंने 4 पट्टियाँ लेनी हैं। इससे हम टसल वाली डोरी तैयार करेंगे। पहले मैं डोरी के इस तरह से ब्लैक धागा लिया है मैंने, और आपने इस तरह से डोरी के गिठान लगानी है ताकि सिलाई के बाद ये सिलाई से ना निकले। इस तरह से आपने, अब मैं चकोर शेप में फोल्ड करके इस तरह से डोरी की सिलाई लगाऊंगी। पट्टी आपने बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं लगानी, इस तरह से तिरछी करनी है। इस तरह से अगर आप तिरछी करेंगे तो ये बेल शेप की टसल बनेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो चकोर शेप में अजीब सा टसल बन जाएगा जो कि खूबसूरत नहीं लगेगा। इसलिए आपने ये तिरछा करके सिलाई लगानी है और उसके बाद आपने इस तरह से तिरछा करना है। आप गौर से देखकर इस तरह से ही टसल बनाएं। सिलाई सेम ऐसे ही लगानी है। उसके बाद आपका टसल बिल्कुल इस तरह से तैयार होगा। उसके बाद हमने 3 इंच का फासला रखकर एक और टसल लगाना है इस तरह से। दोनों मैंने डोरियां इसी तरह से तैयार करनी है। आपने ये डोरी इस तरह से ऊपर की तरफ करके सिलाई लगानी है। दोनों डोरियों का बराबर फासला रखना है। आप टसल के ऊपर कोई बड़ा मोती भी डाल सकते हैं। मोती डालकर आप टसल लगा सकती हैं। इस तरह से अब मैं दोनों टसल कटिंग करूँगी। आप देखें डोरी के साथ मैं कैसे टसल कटिंग करती हूँ। अब मैंने डोरी ऊपर की तरफ कर दी है। अब नीचे से कटिंग करने के बाद डोरी मैंने नीचे की तरफ कर दी है और ऊपर से मैंने कटिंग कर लिया है। दोनों डोरियाँ इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। और फैंसी डोरी तैयार हो चुकी है जो कि हमने गले में ऐड करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डोरी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए, आप बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो देखकर आसानी से आप बना लें। मैंने दरमियान से इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद ये जो मैंने पट्टियाँ ऐड की थी गले में पट्टी के ऊपर, इनके दरमियान से मैंने ये गुजारनी है। इस तरह से तमाम पट्टियों के अंदर से ये दोनों डोरियाँ इस तरह से आपने निकाल लेनी है। ये न्यू और फैंसी गले का डिज़ाइन है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह से आपने पट्टी के ऊपर ये स्टिच कर देनी है ताकि ये सिलाई लगाते हुए ना निकले। इस तरह से
ये मैंने स्टिच कर ली है। उसके बाद गला मैंने फोल्ड करके बराबर करके गोलाई शेप में ही पट्टी को कटिंग करना है इस तरह से, क्योंकि सिलाई लगाते हुए हल्की सी छोटी बड़ी हो जाती है। अब ये बैक गला मैंने पहले इस तरह से दोनों तरफ से बराबर पकड़कर कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद मैं बैक और फ्रंट गला पाइपिंग की मदद से स्टिच करूँगी इस तरह से। अब मैंने ब्लैक कपड़ा लिया है और 1 इंच की मैंने पट्टी कटिंग करनी है इस तरह से। ये रेब वाला कपड़ा है। अगर आप रेब वाला कपड़ा नहीं लेंगी तो आपसे गोलाई शेप में बिल्कुल भी पाइपिंग नहीं होगी, इसलिए आपने रेब वाला ही कपड़ा लेना है। इस तरह से मैंने ये 1/2 इंच का ज़्यादा रखकर एक पैर की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने ऊपर वाली पट्टी को खींचना है, नीचे वाले कपड़े को अपने हल्का सा ढीला रखना है। अगर आप नीचे वाले कपड़े को खींचेंगी तो आपसे पाइपिंग बिल्कुल सफाई से नहीं लगेगी, इसलिए आपने पूरे गोलाई शेप में फ्रंट और बैक इस तरह से आपने एक पैर की सिलाई लगाकर तैयार करनी है पट्टी। अगर आपकी पट्टी कम रह जाए आप जोड़ लगाकर दोबारा बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो जोड़ सिलाई के अंदर चला जाएगा इस तरह से। अब इसको सीधे तरफ से फोल्ड कर ले, यानी ये मैंने उल्टे रुख पर सिलाई लगाई थी। अब मैं सीधी तरफ करके इसको ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। पाइपिंग की सिलाई लगाते हुए ब्लैक कलर का ही ऊपर धागा डालना है आपने। इस तरह से आपने फोल्ड करना है, किनारा अच्छी तरह से फोल्ड करना है ताकि कोई कोना वगैरह ना निकले। उसके बाद आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगानी चाहिए। इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। आपने शुरू से धागा पक्का करना है। इस तरह से पक्का करने के बाद आपने बिल्कुल किनारे पर फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आपको फोल्ड करते हुए ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि ये रेप में थी पट्टी, तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी और कोई रेप वगैरह भी नहीं आएगा और गला इतना खूबसूरती से बनेगा कि आप खुद हैरान होंगी कि ये मैंने स्टिच किया है। इस तरह से ये देखें गोलाई शेप में आसानी से फोल्ड हो रहा है। बग़ैर बुकरम के इस तरह से पाइपिंग वाला गला आप स्टिच कर सकती हैं। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखें। अगर आपको कोई गला समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। फ्रंट और बैक गला एक ही पट्टी से मैंने स्टिच किया है। इस तरफ वाला किनारा भी आपने अच्छी तरह से फोल्ड करके सफाई से आपने स्टिच करना है ताकि हमारे गले में नीटनेस आए। अगर आपसे सही नहीं होता आप या पिन सुई की मदद से आप कोने को अच्छी तरह सेट करके सिलाई लगाएं इस तरह से। उसके बाद हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। बस हमने यहाँ पर टिच बटन लगाने हैं 2 या 3। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फैंसी गला डोरी वाला। बैक से देखें कोई चूंटे वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल नीट से फोल्ड हो गया है। और मैंने पट्टी के नीचे की तरफ चिट बटन भी ऐड किए हैं, ये देखें। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।